मेरे प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में हम संस्कृत प्रबोधिनी कक्षा 12 पाठ्य पुस्तिका का 5वां पाठ, जिसका नाम है वन्य पशवः भ्रातरा इव, अर्थात वन्य पशु भाई के समान है। सबसे पहले पाठ का वाचन करेंगे और इसके पश्चात पाठ का हिंदी अर्थ करेंगे। पंचमः पाठः वन्य पशवः भ्रातरा इव, अर्थात वन्य पशु भाई ही हैं, भाई के समान हैं। पाठ परिचयः। मनुस्मृति में कहा गया है, सर्वभूतेषु चात्मनं सर्वभूतानि चात्मनि समम पश्यन् नात्मयाजी स्वराज्यमधिगच्छति, अर्थात हम सभी प्राणियों को अपने समान ही समझें तथा उनके रक्षण और पालन पोषण को अपना दायित्व समझें। इसलिए पंचयज्ञों में भूतबलि का प्रावधान है। सर्वम खलविदम ब्रह्म का संदेश भी यही है कि संपूर्ण जगत परमेश्वर से व्याप्त है। अतः प्राणियों का शिकार करना भारतीय संस्कृति के अनुकूल नहीं है। फिर भी कुछ ऐसी जातियां या वनवासी गिरिवासी पाए जाते हैं जो पारंपरिक रूप से पशु पक्षियों के शिकार पर ही निर्भर हैं। उनके जीवन यापन का अन्य कोई माध्यम न होने से भी वे चाहते हुए भी पारंपरिक कर्म को छोड़ नहीं पाते। अरुणाचल प्रदेश के लोक जीवन से लिया गया यह पाठ ऐसे लोगों को सोचने को विवश तो अवश्य करेगा जो जीव जंतुओं का शिकार करना अपने लिए गौरवप्रद या आवश्यक मानते हैं। बच्चों, इस पाठ में अरुणाचल प्रदेश के लोक जीवन से ली गई कहानी है। यह कहानी दो भाइयों की है जिनका पारंपरिक पेशा अर्थात व्यवसाय शिकार करना था। शिकार के माध्यम से वे मांस प्राप्त करते थे और उस मांस के द्वारा परिवार का भरण पोषण होता था। तो किस प्रकार दोनों भाई शिकार करने के कार्य से विमुख हुए, अर्थात उन्होंने शिकार करना छोड़ दिया, यह हम कहानी में जानेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले पाठ का वाचन होगा और उसके पश्चात अर्थ करेंगे। लिखा है, अरुणाचल प्रदेशे रूपग्रामे उभौ सहोदरौ निवसता स्म, अर्थात अरुणाचल प्रदेशे सप्तमी एक वचन, अरुणाचल प्रदेश में रूपग्रामे सप्तमी एक वचन, रूप नामक ग्राम में, उभौ सहोदरौ दो भाई, सहोदर बोलते हैं सगे भाइयों को, तो उभौ सहोदरौ मतलब उभौ मतलब दो भाई निवसता स्म निवास करते थे। अरुणाचल प्रदेश में रूप नामक ग्राम में दो सगे भाई, दो सहोदर भाई निवास करते थे। आगे लिखा है, तयोः ज्येष्ठः बौद्ध सन्यासी कन्यान च व्याधवृत्तिम आश्रितः, अर्थात उन दोनों में से ज्येष्ठः बड़ा बौद्ध सन्यासी था। उन दोनों में से जो बड़ा भाई था वह बौद्ध सन्यासी था, बुद्ध धर्म को उन्होंने स्वीकार कर लिया था। कनियान च और छोटा भाई, च मतलब और, कनियान मतलब लघु, और छोटा भाई व्याध वृत्ति आश्रितः, व्याध वृत्ति कहते हैं शिकार करने का कार्य, तो वह शिकार करने का कार्य करता था। अनुजः एव गृह पोषणम करोति स्म, अनुज कहते हैं छोटे भाई को, अनुजः मतलब छोटा भाई, तो अनुजः अर्थात छोटा भाई, एव मतलब ही, छोटा भाई ही, गृह पोषण मतलब घर का भरण पोषण, करोति स्म घर का भरण पोषण करता था। प्रतिदिनं सः अरण्यं गत्वा पशून् हत्वा मांसं संगृह्य आगच्छति स्म। प्रतिदिनं मतलब हर दिन, हर दिन, सह कह अनुजः मतलब छोटा भाई, हर दिन, सह मतलब वह कौन, छोटा भाई, अरण्यम गत्वा, अरण्य बोलते हैं जंगल को, गत्वा मतलब जाकर, जंगल जाकर, पशून् हत्वा पशुओं को मारकर, हत्वा मतलब मारकर, मांसम संगृह्य मांस का संग्रह करके, आगच्छति स्म आता था। तो इसको फिर से देखेंगे, हर दिन वह मतलब अनुजः छोटा भाई जंगल जाकर पशुओं को मारकर मांस संग्रह कर आगच्छति स्म आता था। तेन मांसेन एव गृहे पाकः सज्जीक्रियते स्म, तेन मांसेन उसके द्वारा लाया गया मांस द्वारा, उसके द्वारा लाया गया मांस से, एव मतलब ही, घर में, शब्द है गृहे सप्तमी एक वचन, तो होगा अर्थ होगा घर में, पाकः सज्जीक्रियते स्म मतलब भोजन बनता था। आगे है, बौद्ध सन्यासी ने एतत् मांस सेवनम न रोचते स्म, बौद्ध सन्यासी ने, बौद्ध सन्यासी को अर्थात बड़े भाई को एतत् मांस सेवनम इस प्रकार मांस सेवन, न रोचते स्म उसको इस प्रकार का मांस सेवन रुचता नहीं था, अर्थात उसे मांस सेवन करना पसंद नहीं था, अच्छा नहीं लगता था। मांस भक्षणम यदा तेन निराकृतम तदा अनुजः तम अवदत्, मृगया अस्माकं कुलवृत्तिः,
मांस भक्षणम यदा तेन, यदा तेन, तेन मतलब उसके द्वारा, किसके द्वारा, बड़े भाई के द्वारा, यदा मतलब जब, जब बड़े भाई के द्वारा मांस भक्षणम निराकृतम, मांस भक्षण का निराकृत किया गया अर्थात छोड़ा गया, मना किया गया, जब बड़े भाई के द्वारा मांस भक्षण नहीं किया गया, तदा अनुजः तम अवदत्, उसके बाद अनुजः अर्थात छोटे भाई ने अवदत् बोला, क्या बोला, मृगया अस्माकम कुलवृत्ति ही, मृगया मतलब शिकार करना, शिकार खेलना, अस्माकम हमारी, कुलवृत्ति है हमारी कुल की वृत्ति है, अर्थात कुल का रोजगार है, इसी से हमारी आजीविका चलती है। तो मृगया अस्माकम कुलवृत्ति ही, शिकार खेलना हमारी कुलवृत्ति है, कुल का रोजगार है, व्यवसाय है, इसी से हमारी आजीविका चलती है। मांस खादनम यदि परित्यजेत तर्हि गृहे जनेः सर्वेः उपवासा आचरणीया भवेत्। यदि मांस खादनम परित्यजेत अर्थात यदि मांस खाना परित्यजेत मतलब छोड़ दें, यदि हम मांस खाना छोड़ दें, तर्हि मतलब तो, गृहे जनेः सर्वेः उपवासा आचरणीया भवेत्, तो सभी घर के लोगों द्वारा, घर के सभी लोगों द्वारा उपवासा आचरणीय भवेत् अर्थात उपवास करना चाहिए, उपवास का आचरण करना चाहिए, अर्थात उपवास रख लेना चाहिए, व्रत रख लेना चाहिए। अन्यच्च और भी, जीव हननम क्रियते मया न तो भवता पापम प्राप्येत मया, अर्थात अन्यच्च मतलब और भी, मतलब दूसरी बात यह है कि जीव हननम क्रियते मया, मया जीव हननम क्रियते, मया मतलब मेरे द्वारा, जीव हननम जीव हनन क्रियते किया जाता है, न तो भवता न कि आपके द्वारा, क्योंकि जैसा कि आपने जाना कि जो बड़ा भाई था वह बौद्ध सन्यासी था और छोटा भाई व्याध वृत्ति करता था, शिकारी का कार्य करता था, और छोटे भाई के द्वारा लाया गया मांस ही सब लोग ग्रहण करते थे। तो वही कहा जा रहा है छोटे भाई के द्वारा कि मेरे द्वारा जीव हनन किया जाता है, जीवों को मारा जाता है, न कि आपके द्वारा, इसलिए पापम प्रापित मया, मया पापम प्रापित, इसलिए मेरे द्वारा ही पाप पाया जाना है, अर्थात मुझे ही पाप मिलना है, पाप प्राप्त होना है, पापी मैं ही कहा जाऊंगा, आप नहीं। भोजन समय पाप पुण्य चिंता न करनीय इति, भोजन के समय में, सप्तमी एक वचन, भोजन के समय में भोजन खाते हुए पाप पुण्य की चिंता नहीं करनी चाहिए, पाप पुण्य की चिंता मत कीजिए। यह कौन कह रहा है, छोटा भाई कह रहा है बड़े भाई को। अगला है, अन्याश्रय सर्वा कष्टकरः इति चिंतयन् अग्रजः मौनम आश्रितवान्, अन्याश्रय सर्वदा कष्टकरः, ये सूक्ति भी है, इसका अर्थ है कि दूसरे का आश्रय ग्रहण करना सर्वदा कष्टकारी होता है, यदि हम दूसरे पर निर्भर होते हैं तो वह सदा कष्टकारी होता है, तो दूसरे के आश्रय में रहना सदा कष्ट को देता है। इति चिंतयन ऐसा सोचकर, अग्रजा मतलब बड़ा भाई जो बौद्ध सन्यासी है, अग्रजा मौनम आश्रितवान, अग्रज ने यानी बड़े भाई ने मौनम आश्रितवान मौन धारण कर लिया, वह मौन हो गया, चुप हो गया। अगला पैराग्राफ है, एकदा अनुजः स्वादु मांसम आनीतवान, एकदा अर्थात एक बार, अनुजः छोटा भाई, स्वादु मीन्स स्वादिष्ट, मांसम मांस को, आनीतवान लाया, एक बार छोटा भाई स्वादिष्ट मांस लाया, किंतु तस्य भक्षणात् अग्रजः उदरे महांतम तापम अनुभूतवान, किंतु अर्थात लेकिन, तस्य भक्षणात् उसके भक्षण करने से, अर्थात मांस खाने से, मांस का भक्षण करने से, अग्रजः उदरे, अग्रजः मतलब बड़े भाई, उदरे पेट में, अग्रजः उदरे बड़े भाई के पेट में, महांतम तापम अत्यधिक कष्ट अनुभूतवान अनुभूत हुआ, तो उस मांस को खाने से बड़े भाई को अपने पेट में महानतम तापम अत्यधिक कष्ट, अत्यधिक पीड़ा अनुभूत हुई, अनुभव हुआ, अत्यंत पीड़ा का अनुभव हुआ। अचिरात एव तेन वमनम प्राप्तमपि, अचिरात एव शीघ्र ही, अचिरात कम समय में ही, अर्थात शीघ्र ही, तेन केन अग्रजेन मतलब बड़े भाई के द्वारा, वमनम प्राप्तमपि, वमन बोलते हैं उल्टी करने को, तो बहुत कम समय में यानी शीघ्र ही बड़े भाई ने वमनम प्राप्तम मतलब उल्टी कर दी, जो मांस खाया था वह उल्टी के माध्यम से बाहर निकल गया। अतः सह तस्मिन् एव क्षणे इतः परं मया मांस भक्षणं न करणीयम् इति संकल्प्य अनुजम अवदत्। अतः सह तस्मिन् एव क्षणे, अतः मतलब इसलिए, सह कह अग्रजः बड़ा भाई, तस्मिन् एव क्षणे उसी समय, इतः परम इसके बाद मया मांस भक्षणम न करणीयम, इतः परम इसके बाद, मया मतलब मेरे द्वारा, मांस भक्षणम न करणीयम मांस भक्षण नहीं किया जाएगा, मैं कभी भी इसके बाद मांस भक्षण नहीं करूंगा। इति संकल्प्य अनुजम अवदत्,
ऐसा संकल्प करके अनुजम अवदत्, अनुज को बोला, अर्थात अपने छोटे भाई को बोला। क्या? भ्रातः इतः परम अहम कदापि मांस भक्षणम न करिष्यामि। भ्रातः, हे भाई, इतः परम, इसके बाद, अहम कदापि, अहम मतलब मैं, कदापि कभी भी, मांस भक्षणम न करिष्यामि, मांस भक्षण नहीं करूंगा, मैं कभी भी मांस नहीं खाऊंगा। पशुमारणम न युक्तम इति चिंतनम मयि अपि अद्य आगतम। पशुमारणम न युक्तम, पशु को मारना ठीक नहीं है, युक्ति संगत नहीं है, पशुओं का वध करना ठीक नहीं है, युक्ति संगत नहीं है। इति चिंतनम, ऐसा चिंतन, ऐसा विचार, मयि अपि, मेरे मन में, अद्य आगतम, आज भी आया। पशुओं को मारना युक्ति संगत नहीं है, ठीक नहीं है, ऐसा विचार मेरे मन में आज भी आया। अद्य अरण्ये मातृवियोगेन अश्रूणि श्रावयन् मृगशिशुः दृष्टः मया। अद्य मतलब आज, मया मेरे द्वारा, आज मेरे द्वारा, अरण्ये अरण्य में, जंगल में, सप्तमी एक वचन, आज मेरे द्वारा अरण्य में, मातृवियोगेन माता के वियोग में, अश्रूणि श्रावयन्, अश्रूणि मतलब आंसुओं को, श्रावयन् बहाता हुआ, मृगशिशुः दृष्टः, मृगशिशुः हिरण का बच्चा, दृष्टः देखा, आज मेरे द्वारा जंगल में माता के वियोग में आंसुओं को बहाता हुआ मृगशिशु हिरण का बच्चा देखा गया। तस्यैव माता मया हता आसीत् मांसाय। तस्यैव माता, उसकी माता को, मया हता आसीत्, मेरे द्वारा मारा गया, किसके लिए? मांसाय। तो उसकी माता को मया मांसाय हता आसीत्, उसकी माता को, जो मृगशिशु रो रहा था, आंसुओं को बहा रहा था, उसकी माता को आज मेरे द्वारा मारा गया, किसके लिए? मांस के लिए। तस्य मृगशिशोः करुणक्रंदनम ममापि हृदयम द्रावयति। अर्थात तस्य मृगशिशोः, उस मृग के शिशु का, उस हिरण के बच्चे का, करुणक्रंदनम, करुणक्रंदन मतलब रोने की आवाज ने, रोने की ध्वनि ने, ममापि हृदयम, मेरे हृदय को भी, द्रावयति पिघला दिया। तथापि एताम कुलवृत्तिम अहम त्यक्तुम न अर्हामि। तथापि मतलब फिर भी, एताम कुलवृत्तिम, इस कुलवृत्ति को, कुल के व्यवसाय को, कौन सा व्यवसाय? शिकार करना। तो तथापि मतलब फिर भी, एताम कुलवृत्तिम, इस कुलवृत्ति को, अहम त्यक्तुम न अर्हामि, मैं छोड़ नहीं सकता हूँ। क्यों? यदि त्यजेत तर्हि जीवन निर्वाह अपि क्लेशाय स्यात् इति। यदि मैं यह वृत्ति छोड़ दूंगा, शिकार करना छोड़ दूंगा, कुल का व्यवसाय करना छोड़ दूंगा, तो जीवन निर्वाह अपि क्लेशाय स्यात्, जीवन निर्वाह करने में मुश्किलें आएंगी, अर्थात हमारा भरण पोषण नहीं हो पाएगा। आगे है, अग्रजः क्षणकालं विचिन्त्य अवदत् अहम इदानीं हरिणरूपं प्राप्नोमि। अग्रज बड़ा भाई, क्षणकालम कुछ देर, विचिन्त्य मतलब सोचकर, अवदत् बोला, बड़ा भाई कुछ देर सोचकर बोला। क्या बोला? अहम इदानीं हरिण रूपम प्राप्नोमि। अहम मतलब मैं, इदानीं मतलब अब, हरिण रूपम हिरण का रूप, प्राप्नोमि प्राप्त कर रहा हूँ, प्राप्त करता हूँ। भवान यदि माम हन्तुम शक्नुयात् तर्हि व्याधवृत्तिम अनुवर्तयितुम अर्हेत। यदि भवान, यदि भवान, भवान मतलब आप, यदि आप, माम हन्तुम मुझे मार, शक्नुयात् मुझे मार सको, यदि आप मुझे मार सको, तर्हि तो व्याधवृत्तिम अनुवर्तयितुम अर्हेत, यदि आप मुझे मार सको तो अपनी शिकारी वृत्ति को आगे भी करते रहना। यदि आप मुझे मार सको तो आप अपनी वृत्ति को, यानी व्यवसाय को, रोजगार को आगे भी पालन करते रहना, उसका पालन करते रहना। यदि तत् कर्तुम न शक्तम स्यात् तर्हि भवता सा वृत्तिः परित्यक्तव्या इति। अर्थात यदि तत्, तत् मतलब वह, कर्तुम करने में, न मतलब नहीं, शक्तम समर्थ स्यात् हुए, यदि यह करने में समर्थ नहीं हुए, यदि आप मुझे मारने में समर्थ नहीं हुए, तर्हि भवता आपके द्वारा, सा वृत्ति उस वृत्ति को, परित्यक्तव्या इति छोड़ देना चाहिए, त्याग कर देना चाहिए। यदि तुम मुझे मारने में समर्थ नहीं हो सके तो आपको शिकार की वृत्ति को परित्यक्तव्या इति छोड़ देना चाहिए, त्याग कर देना चाहिए। आगे है, अनुजः एव प्रस्तावम अंगीकृतवान। अर्थात अनुजः छोटे भाई ने, एवं प्रस्तावम इस प्रस्ताव को, अंगीकृतवान स्वीकार कर लिया। कौन सा प्रस्ताव? कि बड़े भाई ने कहा कि मैं हिरण का रूप धारण कर रहा हूं और आप मुझे मारिए। यदि आप मुझे मारने में सक्षम हो सके तो आप अपनी शिकार की वृत्ति को आगे भी जारी रखना, यदि आप नहीं मार सके तो आप इस वृत्ति को छोड़ देंगे।
तो इस प्रकार इस प्रस्ताव को छोटे भाई ने स्वीकार कर लिया। अनंतर क्षणे अग्रजः मृगरूपं धृत्वा ततः धावनम आरब्धवान। अनंतर क्षणे इसके बाद अग्रजः बड़े भाई ने मृगरूपम धृत्वा मृग का रूप धारण करके ततः धावनम आरब्धवान इसके पश्चात धावनम दौड़ना आरब्धवान शुरू किया। कुछ समय बाद बड़े भाई ने मृग का रूप धारण करके दौड़ना शुरू किया। अनुजश्च स्वस्य मृगया शुनकेन सह तम अनुधावित्वान। अर्थात अनुजश्च च मतलब और, अनुजः मतलब छोटे भाई ने, और छोटे भाई ने स्वस्य मतलब अपने, मृगया शुनकेन सह अपने शिकारी कुत्ते के साथ, तम अनुधावित्वान उसका पीछा किया। किसका? अपने बड़े भाई का, जो हिरन का रूप लिए हुए था। सूर्यास्त पर्यंतम एतत् अनुवृत्तम। सूर्यास्त पर्यंतम मतलब सूर्यास्त होने तक, एतत् अनुवृत्तम यह चलता रहा। क्या? कि वह उसका पीछा करता रहा। तो छोटा भाई बड़े भाई का पीछा करता रहा। यह क्रिया सूर्यास्त तक चली। तथापि हरिणम मारयितुम न शक्तम अनुजेन। अनुजेन तथापि मतलब फिर भी, अनुजेन हरिणम मारितुम न शक्तम छोटे भाई के द्वारा हिरन को मारा नहीं गया। छोटा भाई हिरन को मारने में सक्षम नहीं हो सका। सायं नितरां श्रान्तः पिपासितश्च अनुजः कस्यचित् कूपस्य समीपं गत्वा जलमुद्धृत्य पातुं घटम् उन्नीतवान्। अर्थात सायां नितरां श्रान्तः सायकाल होते होते, अत्यंत श्रांता मतलब थका हुआ, और पिपासितश्च और प्यासा। कौन? अनुजः अर्थात छोटा भाई। तो शाम होते होते जो अनुज था, छोटा भाई था, वह अत्यंत थक गया था और प्यासा था। तो उसने क्या किया? कस्यचित कूपस्य समीपम गत्वा किसी कूप के अर्थात कुएं के समीपम गत्वा समीप जाकर, जलम उद्धृत्य जल लेकर, पातुम पीने के लिए, घटम उन्नीतवान घटम मतलब घड़ा, उन्नीतवान उठाया। जैसे ही वह एक कुएं के पास गया, उसने जल लेकर पीने के लिए घड़ा उठाया। किंतु तावता नति दूरे एव मलान मुखः पिपासाकुलः हरिणः तेन दृष्टः। जैसे ही उसने पानी पीने के लिए घड़ा उठाया, किंतु तावता वैसे ही, नति दूरे एव न अति दूर मतलब बहुत दूर नहीं, अर्थात बहुत पास, बहुत निकट, म्लान मुखः पिपासाकुलः हरिणः दृष्टा। तेन केन मतलब अनुजेन। तो अनुज के द्वारा क्या देखा गया? दृष्टा मतलब देखा गया। क्या देखा गया? कि उसके बहुत नजदीक, उसके बहुत निकट एक हरिणः एक हिरन। कैसा हिरन? मलान मुखः पिपासाकुलः अर्थात मलिन मुख वाला, और पिपासा यानी प्यासा। उसने एक हिरन देखा जो अत्यंत मलान मुख वाला था, मलिन मुख वाला था और थका हुआ था, प्यासा था। उसने ऐसा हिरन देखा। आगे लिखा है, अग्रजाय हरिणाय जलम दातव्यम इति यावत अनुजः अचिंतयत तावता सहायका शुनकः भसन मृगदिशि अधावत। तो यह हिरन कौन था? यह हिरन उसका बड़ा भाई था। लिखा है, अग्रजाय हरिणाय बड़े भाई हिरण को, जलम दातव्यमिति जल देना चाहिए, यावत अनुजः अचिंतयत जैसे ही छोटे भाई ने ऐसा सोचा। क्या सोचा? कि बड़े भाई को जल देना चाहिए। तावता सहायका शुनकः भसन मृगदिशि अधावत। तावता सहायका वैसे ही सहायक जो छोटे भाई का सहायक था, कुत्ता था, शुनकः मतलब कुत्ता, भसन भौंकता हुआ, मृगदिशि अधावत मृग की दिशा को दौड़ने लगा। अर्थात जिस दिशा में हिरण बैठा हुआ था, बड़ा भाई बैठा हुआ था, उस दिशा को दौड़ने लगा। एतस्मात् भीतः हरिणः पिपासितः क्लान्तः च सन् एव अनुजं कातरतया पश्यन् ततः अधावत्। एतस्मात् इस कारण से, किस कारण से? जब वह कुत्ता भौंकते हुए मृग की ओर दौड़ने लगा, तो एतस्मात् इस कारण से, भीतः हरिणः भयभीत हिरन, पिपासितः क्लान्तः च सन् पिपासिता मतलब प्यासा, क्लांता मतलब थका हुआ, प्यासा और थका हुआ सन होते हुए, एव अनुजम कातरतया पश्यन् अनुज की ओर कातर भाव से देखने लगा, ततः अधावत इसके पश्चात भाग गया। तो इस कारण से भीतः हरिणः पिपासितः क्लांतः च सन्, इस प्रकार भयभीत हिरन प्यासा और थका हुआ अनुज को कातर भाव से देखता हुआ भाग गया। आगे है, नितरां खिन्नः अनुजः धावन् गत्वा स्वस्य शुनकं निगृह्य अग्रजम् उद्दिश्य उच्चैः अवदत्। अर्थात नितरां खिन्नः अत्यधिक दुखी। कौन? अनुजः मतलब छोटा भाई, धावन गत्वा अत्यंत दुखी छोटा भाई, धावन गत्वा दौड़कर गया, और स्वस्य शुनकम निगृह्य अपने कुत्ते को पकड़कर, अग्रजम उद्देश्य बड़े भाई को उद्देश्य करके, उच्चैः अवदत् जोर से बोला, ऊंचा करके बोला। क्या? भ्रातः कृपया भवान प्रत्यागच्छतु
भ्राता हे भाई, कृपया मतलब कृपा करके, भवान मतलब आप, प्रत्यागच्छतु वापस लौट जाओ। हे बड़े भाई, कृपा करके आप वापस लौट जाओ। अहम भवंतम न हनिष्यामि, अहम मतलब मैं, भवंतम आपको, न मतलब नहीं, हनिष्यामि मारूंगा, मैं आपको नहीं मारूंगा। भवान एव विजयी, भवान मतलब आप, एव मतलब ही, विजयी मतलब विजय, भवान एव विजयी, आप ही विजयी हुए। अहम पराभूतः अस्मि, मेरी पराजय हुई है, मैं पराजित हुआ हूँ। अनुगृहीतः अस्मि, मैं अनुगृहीत हूँ। ऐसा कौन कह रहा है? बड़ा भाई कह रहा है कि अनुगृहीतः अस्मि, मैं अनुगृहीत हुआ हूँ। इति वदन मृगः तत्समीपम आगत्य आतृप्ति जलम पीत्वा अवदत्। इति वदन ऐसा कहते हुए, मृगः कौन? बड़ा भाई, तत्समीपम आगत्य छोटे भाई के समीप आकर, आतृप्ति जलम पीत्वा मतलब पेट भरकर, इच्छा भरकर, जल पीत्वा अवदत् जल पीकर बोला। क्या बोला? भ्रातः इतः परम अहम मनुष्य रूपम धर्तुम न इच्छामि। भ्रातः हे मेरे छोटे भाई, इतः परम इसके पश्चात, अहम मतलब मैं, मनुष्य रूपम मनुष्य रूप को, धर्तुम न इच्छामि धारण करने की इच्छा नहीं करता हूँ। अर्थात मुझे मनुष्य रूप धारण करने की इच्छा नहीं है, मुझे मनुष्य रूप में नहीं रहना है। मृग रूपेण एव स्थास्यामि अहम, मैं मृग रूप में ही रहना चाहता हूँ, मैं मृग के रूप में ही जंगल में विचरण करना चाहता हूँ। भवादृशाः एव मम भ्रातरः भवेयुः इति मम अपेक्षा इति। भवादृशः आपके जैसा ही, एव मतलब ही, भवादृशा आपके जैसा ही, मम भ्रातरः मम मतलब मेरा, भ्रातरः भाई, भवेयुः आपके जैसा मेरा भाई हो, इति मम अपेक्षा अर्थात आप ही मेरे भाई रहें, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ। अनुजः तस्मात् दिनात् व्याधवृत्तिम पूर्णतः परित्यक्तवान। अनुजः मतलब छोटे भाई ने, तस्मात् दिनात् उस दिन से, व्याधवृत्तिम शिकार की वृत्ति को, शिकार करने के व्यवसाय को, पूर्णतः पूरे तरीके से, परित्यक्तवान छोड़ दिया। अरण्यस्थान पशून् भ्रातृभावेन पश्यन् सह तेषां रक्षणाय कृतसंकल्प अभवत्। अरण्यस्थान पशून् जंगल में रहने वाले पशुओं को, भ्रातृभावेन पश्यन् भाई की भावना से देखते हुए, सह सह मतलब कौन? अनुजः छोटे भाई ने, तेषां रक्षणाय उनकी रक्षा के लिए, कृत संकल्प अभवत उनकी रक्षा का संकल्प ले लिया। तो छोटे भाई ने उस दिन से व्याध वृत्ति को पूर्ण रूप से छोड़ दिया और जंगल में रहने वाले पशुओं को भाई की दृष्टि से देखते हुए उनकी रक्षा का जिम्मा ले लिया, उनकी रक्षा का भार ले लिया, उनकी रक्षा करने का संकल्प ले लिया। तो यह कहानी थी दो भाइयों की, किस प्रकार से बड़े भाई ने अपने छोटे भाई को शिकार की वृत्ति से अलग किया और स्वयं हमेशा हिरन रूप में रहने की इच्छा व्यक्त की। तो यह पाठ समाप्त हुआ, इसका हमने हिंदी अर्थ जाना। मुझे उम्मीद है आपको यह पाठ समझ में आया होगा, हिंदी अर्थ आपको समझ में आया होगा। अगली कक्षा में हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। धन्यवाद।